चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ट्रांसफर होगी 7,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। 26 सितंबर को पहली किश्त जारी करेंगे पीएम। कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। बिहार चुनाव के पहले सियासी हलचल तेज। कल पटना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के 170 सदस्य होंगे शामिल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में देश के साथ साथ बिहार चुनाव पर होगा मंथन। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा। बीजेपी को घेरने का भी बनेगा प्लान। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए पटना पहुंचे केसी वेणुगोपाल। कहा, बिहार चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। वोट चोरी के मुद्दे पर भी करेंगे बात। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तंज। कहा, दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तब 0 सीट आई थी। बिहार में यही हाल होगा, खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। का बिहार चुनाव को देखते हुए कर रहे मीटिंग। 55 साल तक इन्होंने देश को लूटा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पीके के आरोपों का जवाब दें सम्राट, जायसवाल और मंगल पांडे। तीनों नेताओं को आरके सिंह ने दी सीधी चुनौती। कहा, प्रशांत किशोर के आरोपों पर सार्वजनिक जवाब दें या फिर पद और पार्टी छोड़ें। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। पीके ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का लगाया आरोप। पीके के आरोपों पर आरके सिंह की मांग पर बोलने से बचते दिखे उपेंद्र कुशवाहा। बोले, जिन पर आरोप है उनसे पूछिए। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का किया दावा। बोले, विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, बिहार के करोड़ों लोग मां दुर्गा से कर रहे प्रार्थना। कभी भी लालू यादव का खानदान सत्ता में नहीं आए। बहु बेटियों की इज्जत पर आएगा खतरा। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बीजेपी पर हमला। कहा, आरके सिंह के आरोपों का जवाब दे बीजेपी। सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान रिहा। 23 महीने बाद रिहाई हुई। दोनों बेटे लेने पहुंचे। जेल से निकलने के बाद आजम ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी से रवाना होने की तस्वीरें आई सामने। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए एक खुशी का पल। हमें पूरी उम्मीद थी आजम खान को न्याय मिलेगा। अखिलेश बोले, आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए। सपा की सरकार आई तो सभी झूठे केस वापस लेंगे। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव बोले, उन्हें गलत केस में फंसाया गया, कोर्ट ने उन्हें राहत दी। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवपाल बोले, ये सभी खबरें झूठी हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद कर रही। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान कटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर एक्शन। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, ये सिर्फ अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। आजम खान के बसपा में शामिल होने के अटकलों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा, सपा में रहे या बसपा में 2027 में दोनों जगह हार का मातम तय। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम करते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग देश और समाज को बांटते रहे। विरोधियों पर योगी का प्रहार। कहा, जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा। कुछ लोग स्वदेशी अभियान में अड़ंगा डाल रहे। ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त उछाल। मारुति सुजुकी ने 35 और हुंडई ने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। जीएसटी की नई दरों पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, पीएम अगर नई दरें कम करने का श्रेय ले रहे तो उन्हें जीएसटी की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, पीएम ने गरीबों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया। देश उनका आभारी है। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री परवेश वर्मा। झाड़ू लगाकर जनता को स्वच्छता का दिया संदेश। असम के सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेता और समर्थक शामिल हुए। उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से गिरफ्तार। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पूछताछ। कल रॉबिन उथप्पा से हुए थे सवाल जवाब। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ का बड़ा एक्शन। सरिता विहार में एसटीएफ से मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की रेड। भूमि घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। 500 अज्ञात और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज।
बिना पुलिस इजाजत के निकाला गया था धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे और पुलिस पर हुआ था हमला। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल, टैबलेट, अवैध असला और कारतूस बरामद। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, योगेश मर्डर केस में थे आरोपी। यूपी के बरेली में मामूली कासुनी में 2 बाइक सवारों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा, बीच सड़क पर बेल्ट और लात घूंसे से मारा। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में युवक ने विस्फोटक फेंक कर किया अटैक, इलाके में फैली दहशत। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहनकर आए युवक, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जांच पड़ताल जारी। यूपी के बांदा में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। दोनों पक्षों की आपस में भैंसी लड़ने से विवाद बढ़ा, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के सियाना में गन्ना समिति के चेयरमैन जितेंद्र तेवतिया की जिद के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, चेयरमैन पर क्रय केंद्रों को दूसरी चीनी मिल को प्रस्तावित करने का आरोप। एमपी के खंडवा में कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़, महिलाओं के शव के साथ बर्बरता। एमपी के दमोह में जमीनी विवाद में भाई ने भाई का मर्डर किया, बंदूक से फायरिंग करते हुए वीडियो आया सामने। बिहार के हाजीपुर में निजी बैंक के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार, घटना का सीसीटीवी आया सामने, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। केरल के कोल्लम में 39 वर्षीय महिला की पति ने गला रेत कर हत्या की, फेसबुक लाइव में गुनाह कबूल कर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। कर्नाटक के कारवार में सड़क हादसा, नियंत्रित बाइक की सामने से आ रही बस से भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। कोलकाता में भीषण जल जमाव के बीच हादसा, एक दुकान में लगी आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। हैदराबाद में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा, कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहीं, लोगों की बड़ी परेशानियां। अचानक तेज बारिश से हैदराबाद में भारी तबाही, शेखपेट, वनस्थलीपुरम और कृष्णानगर में हालात बिगड़े। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव, जल भराव के चलते घंटों ट्रैफिक में फंसे लोग। भारी बारिश से कोलकाता में हालात बिगड़े, कई इलाकों में पानी जमा हुआ, बिजली का करंट लगने से 7 की मौत। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलाके में भीषण जल जमाव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। गुजरात के डांग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, खपरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां की पूजा अर्चना की। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का तांता, देवी मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। नागपुर में गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री बंद, पंडाल में एंट्री के लिए नए नियम बनाए गए, वराह भगवान की पूजा के बाद ही मिलेगी एंट्री। गौमूत्र का गरबा पंडाल में होगा छिड़काव, एंट्री के लिए कलावा और तिलक लगाना जरूरी। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को कराया शांत। वडोदरा में गरबा की धूम, जमकर थिरकते नजर आए लोग, महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भारत के लिए थोड़ा झटका है, ट्रंप सोच रहे हैं टैरिफ उनकी हर समस्या का हल है। भारत अमेरिका के रिश्ते पर थरूर बोले, दोनों देशों को दीर्घकालिक हित हमें फिर से बराबरी पर लाएंगे, फिलहाल कई स्तरों पर भारत अमेरिका मिलकर काम और सहयोग कर रहे। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 58 अंक गिरा, निफ्टी भी 33 पॉइंट लुढ़का। 47 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ भारतीय रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88.75 हुई। 27 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, 1,18,900 रुपए हुआ दाम। 21 अक्टूबर को होगी बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग, दिवाली पर इस साल दोपहर में 1:45 से 2:45 तक होगा कारोबार। सितंबर में 0.25% घट सकता है ब्याज दर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकती है आरबीआई। छोटी कारें 4,49,000 रुपए तक सस्ती, मारुति स्विफ्ट वैगनार और टाटा टियागो जैसी फैमिली कारें अब 10-15% सस्ती हुई। लग्जरी कारें 30,40,000 रुपए तक सस्ती, लैंड रोवर डिफेंडर के 18,06,000 और मर्सिडीज के दाम 23,50,000 रुपए तक घटे। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दिल्ली में 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। 33 साल के फिल्मी करियर में शाहरुख खान को पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। शाहरुख खान के साथ विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर बने। फिल्म 12th फेल में बेहतरीन अभिनय के लिए विक्रांत मैसी को नेशनल अवार्ड।
अभिनेत्री रानी मुखर्जी को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित, 7 देशों में युद्ध रुकवाने का किया दावा। बोले, जो यूएन को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। अमेरिका में हनुमान प्रतिमा पर ट्रंप के करीबी का शर्मनाक बयान, कहा हम एक ईसाई देश, यहाँ हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति का कोई मतलब नहीं। अमेरिकी नेता के बयान पर भड़का हिंदू संगठन, बयान को नफरती और गैर जरूरी बताया। विवाद बढ़ने पर रिपब्लिकन नेता की सफाई, कहा किसी को आहत करने की नहीं थी मंशा, मैंने सिर्फ सच को आईना दिखाया। प्रेगनेंसी को लेकर ट्रंप का अजीबोगरीब बयान, घायल से स्टेज में पैरासिटामोल लेने से मेंटल इलनेस का खतरा बढ़ सकता है।